बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल, सैयद शब्बीर हुसैन के साथ हाजिर है। आज इंडिया ने 7वां मैच जीत के लगातार इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया और ऑलमोस्ट श्रीलंका को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 302 रन से ये मैच जीता है इंडिया ने और श्रीलंका जो है वो क्रिकेट में भी डिफ़ॉल्ट कर गया, जिस तरह से उनका मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया। आज के मैच पे जिस तरह से हमने कल कहा था कि बहुत ख़ास तौर पे हमारे जो साथी थे बाबर, उन्होंने कहा था कि बहुत इजी मैच होगा इंडिया के लिए और वही हुआ। लेकिन बहरहाल इतना इजी भी नहीं होना चाहिए था कि जो इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट खेली है श्रीलंका ने। मैं फैसल से पूछूंगा, फैसल आज का मैच क्या जाहिर करता है? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। आज का मैच ये जाहिर करता है कि इंडिया तो ऐसे खेल रहा है कि जैसे इंडिया तकरीबन अगले 50-100 मैच भी हारने की मूड में नहीं है, क्योंकि जिस बॉलर से वो गेंद करवाते हैं वो आउट करता है, जिस बैट्समैन को बैटिंग करने के लिए भेजते हैं वो रन्स करता है और एक बड़ी डेवस्टेटिंग किसी भी टीम के लिए परफॉर्मेंस होती है उनकी। मास्टर क्लास जैसे कहेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म से बहुत चढ़ के आना किसी भी टीम पर। और जबकि एक गलत फैसला हो गया था, क्योंकि श्रीलंका ने टॉस जीत के बैटिंग भारत नहीं देनी चाहिए थी और बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बैटिंग दी और बाद में उसका रिजल्ट भी सामने आ गया कि 55 रन पे बिल्कुल ढेर हो गई श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इन ममालिक में ट्रैफिक बेहंगम होता है, रूल नहीं होते, जिसकी मर्जी होती है जहाँ जाता है। ये आज वही तो नहीं फैसला किया कि मेरी मर्जी में बैटिंग करूंगा, बिल्कुल ऐसे ही है, सॉरी बैटिंग करवाऊंगा। देखिए नहीं, ये एक डिसीजंस मेकिंग कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। अब देखिए, अब काफ़ी हम लोग मैचेस देख रहे हैं, अब उनको भी हमसे ज़्यादा तो उनको ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो वहाँ मौजूद होते हैं, कंडीशंस का पता होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी टीम की स्ट्रेंथ देख के फैसले करने चाहिए कि आपकी बॉलिंग कमज़ोर है, इंडिया को आप बैटिंग दे रहे हैं, आप पहले बैटिंग करते तो कम से कम आपका मार्जिन शायद हो सकता है कम हो जाता। शबीर, जैसे कि कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे मोहम्मद शामी की, जिस तरह वो बॉल कर रहा है। अच्छा, बात यह है कि मोहम्मद शामी नए बॉल का भी बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन हो ये रहा है कि सिराज थोड़ा यंग है, पेस ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लेकर आया जाता है नए बॉल के साथ। लेकिन आप एक चीज़ नोट कीजिए कि जिस तरह इंडिया का जो 10 ओवर के बाद जो बॉलर आता है वो विकेट टेकर है, जिससे इंडिया को बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह साउथ अफ्रीका का 10 ओवर के बाद, पहले रबादा नया बॉल करता था लेकिन अब उसको भी 10 ओवर के बाद लाते हैं। जो टीम 10 ओवर के बाद विकेट लेने वाले बॉलर को खिलाएगी और खिला रही है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बिल्कुल सही बात की। और जिस तरह से शामी 10 ओवर के बाद आता है और वो पुराने बॉलर का तो बहुत अच्छा बॉलर है, उसका स्विंग अच्छा होता है, रिवर्स होता है, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन वो जान बहुत मार रहा है बॉलिंग में। आप ये देखें, पहले मैच से आज ये तीसरा मैच है उसका, आप उसकी सिर्फ एक्यूरेसी देखें बॉलिंग की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप उसकी एक्यूरेसी देखें, मिड 3 स्टैम्प होती हैं, वो स्टैम्प से बाहर जा ही नहीं रहा, आउट स्विंग, इन स्विंग और रिवर्स। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया ने बैटिंग की तो विकेट स्लो थी, स्लो साइड में थी, जी जी, इतना ज़्यादा बॉल जो है ना वो स्विंग नहीं हो रहा था। लेकिन सेकंड बैटिंग में ऐसा इतना ज़्यादा डिविएट कर रहा बॉल, इतना ज़्यादा डिविएशन आई हुई थी, सिर्फ ला के छोड़ रहे थे, बॉल ऐसा रहता था शराब पी के आई है, खुद झूम रही थी। औरंगजेब, मैं आपको एक बात बताऊं, बुमराह और शामी वो श्रीलंका के बॉलरों से लाख दर्जे अच्छे बॉलर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो आप स्विंग की बात कर रहे हैं, श्रीलंका के बॉलरों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो रिवर्स और सही ग्रिप, उनको अभी तक मैच्योर्ड नहीं है या उनके कोचेज ने उनको बताया नहीं कि बॉल की ग्रिप कैसी रखनी है। लेकिन शबीर देखो, एक चीज होती है, विकेट पे बॉल पड़ता है ना, विकेट पे शामी का बॉल सीम कर रहा था, हर बॉल उसका सीम कर रहा था। देखो सीम कर रहा है शामी की, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत एबिलिटी है ये कि आप हर बॉल सीम मारो। लेकिन ये हकीकत है कि वो जो डेविएशन थी ना विकेट में पड़ के जो बॉल अनप्लेबल हो रहा था, वो सेकंड इनिंग में नजर आया है, फर्स्ट इनिंग में ये नजर नहीं आया। आप ये बताएं, मेरा ही आपसे ये सवाल है जो आपने मुझसे किया, क्या कंडीशन चेंज हो गई थी? बिल्कुल चेंज हो गई थी, वेदर चेंज हो गया था, कंडीशन चेंज हो गई थी। इंडिया में अक्सर ये हो रहा है, याद होगा आपको एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा था आपने, इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तो विकेट बहुत इजी विकेट थी। जैसे ही इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई तो इतना ज्यादा डेविएट हो रहा था बॉल, पड़ के, इसी वर्ल्ड कप के मैच की बात, मैं एशिया कप की बात कर रहा हूं, उसमें पड़ के इधर निकल रहा है उधर निकल रहा है। फिर एक मैच आपको याद दिलाऊंगा, साउथ अफ्रीका का मैच था, आई थिंक इंग्लैंड से, उसमें भी आप देख
देखते कि जब सेकंड बॉलिंग की रबाडा की बॉल ऐसा अनप्लेबल हो रहा था, इंडिया में बहुत सी ऐसी कंडीशंस हैं ऐसी जगह पे कि बाज दफा बैटिंग करना सेकंड में बहुत इजी हो जाता है और बाज दफा प्रॉब्लम होती है। क्या कहते हैं फैसल इस बारे में? मैं बिल्कुल एग्री हूँ आपकी बात पे, और बिल्कुल आपने जो मिसाल दी है वो बिल्कुल सही दी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में हुआ था, बिल्कुल, जब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। ने बैटिंग की थी तो ऑलमोस्ट तकरीबन 52 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और बहुत खराब कंडीशन में वो भी कुछ रन बना के 167 ऐसी कुछ समथिंग पे 171 पे ऑस्ट्रेलिया आउट हो गई थी, और एक बड़ा स्कोर लगाया था उन्होंने। और जो बिल्कुल सही कहा कि जो डेविएशन थी विकेट पे, पाकिस्तान की जब एशिया कप में बैटिंग हो रही थी तो 5.4 थी, और जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो 20.5% 20.5% हो गई। तो ये बहुत एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, और ये किसी को पता नहीं होता। लेकिन फैसल, श्रीलंका को विकेट देख के ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि ये विकेट पहले बैटिंग के लिए साजगार है। दूसरा, श्रीलंका की बैटिंग जो है बॉलिंग से बेहतर है, तो जो चीज आपकी बेहतर है उसको पहले यूज करो ना। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बात तो जो आपने भी बताया कि सिग्नल्स का पता नहीं होता, ट्रैफिक कहाँ है क्या नहीं है, ये चीज तो पाकिस्तान के कप्तान को भी सुननी चाहिए थी अफगानिस्तान के मैच में, कि बाद में अगर ये विकेट की कंडीशन हो जाती और वो 8 विकेटों से मैच जीत रहे थे तो 282 रन, इतना बड़ा स्कोर उन्होंने चेस कर लिया, तो आप पहले उनको बैटिंग दे देते। अच्छा, आज शब्बीर शामी ने अपने मुल्क का रिकॉर्ड कायम किया है। सिर्फ 14 मैच खेल के 45 विकेट्स उसने लिए हैं। इससे पहले ज़हीर खान की 44 विकेटें थी, जो उन्होंने, मुझे सही से याद नहीं लेकिन 33 मैचेस खेल के आई थिंक उन्होंने ये कंप्लीट किया था। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, 15.6 इनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट है शामी का, जो कि हर 16 बॉल में उन्होंने एक विकेट ली है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि शामी और 4 दफा फाइफर ले चुके हैं। ये शामी इस वक्त अपनी जिंदगी की बहुत बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये मैं, जितनी एज उनकी ज़्यादा हो गई है उतने ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए बॉलिंग में। और दूसरी बात, जिस तरह इंडिया के बैट्समैन बैटिंग में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, इसी तरह इंडिया की बॉलिंग भी अब उस तरह नज़र आ रही है कि वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए। और शामी का ये रिकॉर्ड अनब्रेकेबल लग रहा है मुझे, 14 मैच में 45 बहुत बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। फैसल, ये जो शामी की बात हुई है, चले ये तो खैर उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, परफॉर्म किया सब कुछ। सिराज और बुमराह और शामी, इनका जो अटैक है बहुत लीथल अटैक नहीं नजर आ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा इस वक्त जितनी भी मैचेस हो रहे हैं जो देखे जा रहे हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की इस वक्त बॉलिंग लाइनअप, इंडिया की बैटिंग लाइनअप, इंडिया को ऐसा लग रहा है कि कोई टीम हरा नहीं पाएगी। और इनफैक्ट कि मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अफ्रीका भी करीब नहीं भटकेगी इंडिया के। लेकिन देखिए, चौक कर जाती हैं टीमें, किसी कंडीशन किसी वक्त कैसी तब्दील हो जाए, कोई चेंजिंग कंडीशन हो जाए, तो वो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। लेकिन जो इंडिया की परफॉर्मेंस, बॉलर्स आते हैं तो जिस बॉलर को वो यूज़ करते हैं वहाँ वो पहले और दूसरे ओवर में विकेट ब्रेक थ्रू करता है। अच्छा, स्पिनर्स में आज देखिए, जडेजा को ये ना करवाई, जडेजा ने आउट कर दिया। मतलब जिससे बॉलिंग के लिए ला रहे हैं, जिससे बैट्समैन के लिए ला रहे हैं, जो रन्स नहीं कर रहे थे वो भी रन्स कर रहे होते हैं। एक उनके अंदर एक समझ लें कि एक वो इस वक्त लालची हुए हुए हैं रन्स करने के लिए, लालची हुए हुए हैं वो आउट करने के लिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका ने किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम किया है। 82 सिक्स मारे हैं उसने, सिक्सेस मारे हैं। प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो इंग्लैंड का था, 76 सिक्सर्स थे। ये 2019 की बात है। इसके अलावा 8 सेंचुरीज हो चुकी हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, जो कि श्रीलंका के साथ इन्होंने शेयर किया है। इनका कीपर जो है डिकॉक, उसने पहला विकेट कीपर जिसने 545 रन्स किए हैं, पहला वर्ल्ड का, और पहला साउथ अफ्रीका ने जिसने 500 प्लस रन्स किए हैं। इसके अलावा डिकॉक ने जो है वो 22 छक्के मारे हैं इस वर्ल्ड कप में। इन्होंने कंसेक्यूटिव पहले बैटिंग करते हुए 8 दफा 300 रन्स बनाए और 4 दफा 350 प्लस रन्स किए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि साउथ अफ्रीका की टीम इस वक्त बैटिंग के लिहाज से कितनी ज्यादा कारआमद साबित हो रही है। क्या कहते हैं शब्बीर इस बारे में? इस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत टीम जो बैटिंग के लिहाज से लग रही है वो साउथ अफ्रीका है, जो कंटेंस परफॉर्मेंस कर रही है और उनके सारे ऊपर के प्लेयर यक के बाद दिख रहे। इंडिया और साउथ अफ्रीका इस वक्त बैटिंग में बिल्कुल बराबर है। इंडिया की जो बढ़तरी है वो बॉलिंग के लिहाज से साउथ अफ्रीका से बेहतर है। नहीं, इंडिया और वो बराबर तो है, लेकिन ये जो ब्लास्ट करते हैं ना आके साउथ अफ्रीकन, वो इंडिया से बेहतर है। वो नजर आ रहा है।
लेकिन ये ना कहें रोहित अगर खड़ा हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी क्रिकेट इफ एंड बट्स नहीं होता ना, मैं तो कह रहा हूं वो अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर रहे हैं कि वो बहुत लॉन्ग हैंडल यूज कर रहे हैं, बहुत पावरफुल स्ट्राइकर है उनके पास। बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया से बेहतर है, इंडिया की अपनी क्लास है, इंडियन प्लेयर्स की अपनी क्लास है, वो बहुत इजी होके चारों तरफ शॉट्स खेलते हैं, जिस तरह शुभमन गिल ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। उनके बैट्समैन ऊपर भी खेलते हैं नीचे भी खेलते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में आपको सिर्फ दो या तीन प्लेयर ऐसे हैं जो इस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, उसके अलावा आपको कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आएगा जो इस तरह की पावर। अच्छा फैसल, आज जो इत्तला आई है वो ये आई है कि काकड़ साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने शाहिद आफरीदी से मुलाकात की है और सुनने में ये आ रहा है कि हो सकता है शाहिद आफरीदी को क्रिकेट के सारे मामलात दे दिए जाएं, क्योंकि 5 नवंबर आखिरी तारीख है ज़का अशरफ साहब की, उसके बाद ज़का अशरफ साहब का किरदार पाकिस्तान क्रिकेट से ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि अगर शाहिद आफरीदी को होल सोल दे दिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट का कंट्रोल, तो बेहतरी आएगी या ये इसी तरह फ्लैट रहेगा? बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा अच्छा ये फैसला होगा अगर आफरीदी को जो है वो सारी होल के लिए उसको मतलब तैयार हो जाएं वो, क्योंकि आफरीदी देखिए टीम के लिए हमेशा एफर्ट्स किया करते थे, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे और वो हमेशा जान मारा करते थे, मुझे बहुत पसंद थे। बहरहाल कुछ लोगों को शायद उनकी बैटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हो, लेकिन वो जान मारने वाले, एक मैच को लड़ाने वाले प्लेयर थे। तो उम्मीद ये रखी जा सकती है कि हमारी टीम में कुछ बेहतरी आ जाए और आफरीदी के आने से कुछ यंग प्लेयर्स, क्योंकि आफरीदी को छक्के मारने वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ख़ासतौर पर साइम अयूब ने बहुत सारे छक्के मारे हैं, खुदा के लिए शायद उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। आप क्या कहते हैं? ये तो कबल अज़ वक्त बात कर रहे हैं आप कि शाहिद आफरीदी क्या पता ऐसा ना हो, लेकिन बहरहाल क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए और क्रिकेट के प्लेयर्स अच्छे सिलेक्ट होने चाहिए, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको वो डिज़र्व कर रहे हो, उनको पाकिस्तान टीम में होना चाहिए। अच्छा, कुछ खबरें 2-3 दिन पहले आई थी, मैंने डिस्कस नहीं करना चाहिए, मुझे बहरहाल बड़ी तकलीफ हुई थी उस खबर से। पीजे मीर साहब हैं, एंकर रह चुके हैं और क्रिकेट भी खेली है उन्होंने, वो समा टीवी पे बैठ के उन्होंने एक इस तरह की बात की कि एक टूर था जिसमें राशिद लतीफ़ ने मियां दाद को थप्पड़ मारा था। अब आप बताइए, ये बात कहते हुए ही मुझे तकलीफ हो रही है कि मियां दाद जो पर्सनैलिटी है मियां दाद की, मैंने खुद अपनी आंखों से राशिद लतीफ़ और बासित अली को जब ट्रायल मैच मियां दाद के लिए जा रहे थे यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो चरणों में बैठे हुए मैंने जो है वो इन दोनों को देखा था मियां दाद के। उसके रद्द अमल के तौर पर राशिद लतीफ़ ने पीजे मीर पे 1 अरब हर्जाने का नोटिस दिया है। उसने कहा है कि वो लेजेंडरी प्लेयर है, वो पाकिस्तान का फख्र है, उनकी कैप्टनसी में मैंने जो है वो डेब्यू किया था, मैं अपने वालिद की तरह उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनके सामने सर उठा नहीं सकता, मैं उनको थप्पड़ मारूंगा। शर्म आनी चाहिए। आप बताइए ये किस तरह की फजूल खबरें जो है उड़ाई जाती हैं। यही है ना, आप कराची के लोगों को आपस में लड़वाएं, बातें करें, लेकिन मियां दाद का भी बयान आना चाहिए इस पे कि राशिद लतीफ़ ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन जिसको थप्पड़ मारने की मियां दाद का बयान इसलिए जरूरी नहीं है कि मियां दाद का मसला नहीं है, मसला ये है कि राशिद लतीफ़ खाने वाले तो नहीं ना, आप समझ नहीं है ना, उस कॉन्टेस्ट में नहीं जाए ना। मियां दाद को लाजिम आता है इस तरह की बात रहेगी कि जिस पे ब्लेम आ रहा है ना, जिसने मारा है वो उसने रिस्पॉन्ड किया है ना, उसने बहुत तगड़ा रिस्पॉन्ड किया। 1 अरब हर्जाने का नोटिस देना जो है सब सिर्फ शबीर, बात ये नहीं है, बात ये एक शख्स की अगर आप बेइज्जती करोगे, वो पाकिस्तान का फख्र है, मेरे नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन था वो, मैं उसको समझता हूँ, ये मैं जज्बाती बयान नहीं दे रहा हूँ। बिल्कुल। आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहली चीज तो ये कि पीजे मीर जो थे वो आपको शायद याद हो, इफ यू आर ट्राइंग टू रिकॉल योर मेमोरी के कॉरेस्पॉन्डेंस थे, जब बॉब वुलमर का जब इंतकाल हुआ था, तो जो डेथ हो गई थी उनकी, तो उस टूर में जो 2007 में पाकिस्तान दूसरे मैच में ही बाहर हो गया था, मैनेजर थे वो। जी मैनेजर थे ये। तो बहरहाल ये इस किस्म की गुफ्तगू तो आपको करनी भी नहीं चाहिए, और आप अपने इतने तालीम याफ्ता बनने का क्या फ़ायदा है कि इस तरह की आप एक लेजेंड प्लेयर के बारे में, जावेद मियादाद के बारे में आप इस तरह कर रहे हैं कि राशिद लतीफ़ के आदमी कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह की आप गुफ्तगू कर रहे हैं। तो लिहाजा ख्याल किया करें, आप अपने मुल्क की रिस्पेक्ट रखा करें, अपनी रिस्पेक्ट रखा करें। आप अपनी रिस्पेक्ट रखेंगे तो आपको हम भी मतलब आपकी रिस्पेक्ट रखते हैं। पर्सनैलिटी नॉट मीन्स कि यू लुक ब्यूटीफुल ओनली। Faisal look beautiful, this is something wrong, this is my opinion to you peoples. So personality, it means if you have got the distinguished qualities, if you are having perception, your attitude, your behavior and your education. So these are the factors which are involved, this is called. So be a very professionally I am talking to you, so you have to keep it in mind.
बहरहाल अब चलते हैं कल के मैच पे, जो कि नेदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। नेदरलैंड की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस वर्ल्ड कप में, अफगानिस्तान ने भी बहुत उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, इसलिए मेरे ख्याल में तो ये मैच बेहतर होने जा रहा है। क्या कहते हैं शब्बीर आप? हाँ, दोनों टीमें बेहतर हैं और दोनों टीमों ने एक अच्छे अपने बड़े मैच जीते हुए। अफगानिस्तान इस वक्त जो है ज़्यादा फेवरेट होगा नेदरलैंड के मुकाबले में, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान का चांस ज़्यादा है कि वो नेदरलैंड को ये मैच हरा सकता है। फैसल, आप क्या समझते हैं इस मैच के बारे में जो कल होने जा रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल अफगानिस्तान मैच हार जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, एक बात ये क्लियर है, अगर नेदरलैंड ने बाद में बॉलिंग की तो अफगानिस्तान फंस सकता है, ये बात क्लियर है। अगर उन्होंने बैटिंग की तो वो अच्छे रन बना सकते हैं। अच्छा, मेरे नज़दीक ये मैच बेहतर मैच होगा, क्योंकि बहरहाल ऑलमोस्ट जो है वो दोनों टीमों की परफॉर्मेंस तकरीबन एक जैसी है और दोनों टीमों की स्ट्रेंथ भी ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसी है। उनकी बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। अपना अफगानिस्तान वाले जो हैं वो स्पिनर पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, लेकिन यह है कि कल का मैच अच्छा होना चाहिए और मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कल नेदरलैंड की टीम जो है वो अफगानिस्तान से मैच जीत जाए। बहरहाल ये तो कल ही पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन यह है कि शबीर, इस अफगानिस्तान की जो कैंपेन चल रही है इसमें राशिद का किरदार कुछ ज्यादा वाज़ेह होकर नहीं नजर आया। थोड़ा सा ऑफ कलर लगे, बिल्कुल उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जैसे मुजीब और उनका नया बॉलर नूर अहमद। जिस तरह से नूर अहमद ने तो आते ही एक इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लेफ्ट आर्म चाइनामैन इतनी अच्छी करी है उसने बॉलें। तो बहरहाल आप सही कह रहे हैं राशिद, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि एक सवाल मेरा आपसे था कि बॉलिंग आप इतने अच्छे फैक्ट्स और वो लेके आते हैं, कोई फैक्ट्स ऐसे जो बॉलिंग के जो अभी पूरे हुए हों, कोई आपके जहन में? इस वर्ल्ड कप में तो सबसे ज़्यादा आउट जो है वो अभी उसने किए हैं मधु शानका, किसी की 100 विकेट, श्रीलंकन मधु शानका है, उसने आउट किए हैं, 19 आउट कर चुका है वो। इसके अलावा बुमराह ने 17 आउट किए हैं, 16 आउट किए हैं अपना शाहीन शाह अफरीदी ने, और जेनसन ने आउट किए हैं 16, और जैम्पा ने भी आउट किए हैं। तो ये अभी तक जो है ना, ये सारे बॉलर्स जो हैं लाइन अप हुए हुए हैं और ये बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसमें सबसे बढ़ के ये कि आफरीदी ने रवि शास्त्री को भी जवाब दे दिया अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से, जिस तरह उसने कंटिन्यू आउट किए। तो बहरहाल रवि शास्त्री को भी इस तरह के फजूल जो है ना वो कमेंट्स दौराने कमेंट्री नहीं देने चाहिए। मैं शबीर भाई आपकी एक गुफ्तगू को मैं जरा थोड़ा मज़ाहिया अंदाज में पेश कर दूं, वो ये है कि जब से इरफान पठान से राशिद गले मिला उसकी परफॉर्मेंस नाचती गाती भी रह गई है भाई। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है फैसल ने। और हाँ, क्या कहते हैं औरंगजेब, कल हम लोग चाय के होटल पे बैठे हुए थे, हाँ, तो एक बहुत मोटा ताजा बिल्ला हमारे बराबर से गुजरा। अच्छा। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज मुझे ऐसी लग रही थी जैसे कोई अभी अभी इस्तीफा देके अरे वाह जा रहा है, और मैं समझ गया आपका जो है वो कहाँ पे है इशारा। वो जोन सा जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे, और आप यकीन करें उसकी चाल ऐसी लग रही थी कि जैसे बस अब अच्छा वो लग भी तगड़ा रहा था, तो ऐसा लग रहा था खाया पिया हुआ और बहुत कुछ खाया पिया हुआ था। बहरहाल एक छोटी सी बात पे मैं ख़त्म करूँगा कि शैतान बंदे को बहुत उकसाता है, लेकिन जब वो बिल्कुल हार जाता है तो वो एक काम ऐसा करता है कि वो नेकी का घमंड इंसान के अंदर दाखिल कर देता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह फिर कल मिलेंगे नए मैच के साथ। अल्लाह हाफिज़।